अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। आज से 5-7 दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था और मैंने उसका टाइटल ऊपर ये लिखाया था, शाहिद चौधरी के साथ क्या हुआ। तो मैंने वो प्रोग्राम किया था, 2 यानी छोटे भाइयों की तरह हैं। एक का नाम है अहसन और दूसरे का नाम है अवैस। जो अहसन है ये हाल रोड पे सुभान मोबाइल के नाम से इसकी शॉप है, और जो अवैस है ये कारोबारी शख्सियत है। नादरीन, आप यकीन कीजिएगा कि इन दोनों का बड़ा आपस में याराना था, बड़ी दोस्ती थी, करोड़ों रुपए का लेन देन था। लेकिन कुछ ऐसी गलत फहमी है या कुछ ऐसे जो है ना, कोई बुग़्ज़ रखने वाले अनासर या मुनाफिकीन जो थे ना, उन्होंने इनके जो है ताल्लुकात को जो है ना ख़राब कर दिया, और पैसों के तनाज़ा पे जो है ना इनकी दोस्ती दुश्मनी में बदलने लगी थी। मैंने जो है ना इस सुलह के अंदर या इनके लेन देन को हल करने के लिए जो इनकी पंचायतें करवाईं, इनको अपने पास बुलाया, प्रोग्राम्स किए, बड़ा कुछ किया। और जो एहसन है ना, ये कारोबारी और बहुत अच्छा इंसान है। मैंने एहसन से बातें की, मैंने उससे पूछा कि भाई आपने पैसे देने हैं? उसने कहा बिल्कुल हमने देने हैं, और वो पैसे देने भी चाहता था। अब अवैस जो है ना, उसके साथ दोस्तों की जो है पूरी एक मंडली थी, 20-20 दोस्त साथ आते थे, और तकरीबन हर दोस्त जो है ना वक्की में से बोलता था, जिसकी वजह से ये बात सुलझने की बजाय ना उलझती जा रही थी। मैंने एहसन से बात की और मैंने एहसन को ये कहा कि यार भाई, अब मेरी बात सुनो, आपका लेन देन, आप दोनों इतने अच्छे दोस्त हो, और अब आप क्यों दोस्ती को दुश्मनी में बदल रहे हो? आप अपना लेन देन जो क्लियर कर लो। मेरे साथ एहसन ने वादा किया कि जी इंशाअल्लाह ताला जो भी लेन देन होगा मैं इसे क्लियर करूँगा। अब उसके बाद जो है ना, एहसन को दुबई जाना पड़ गया, और वो जो अवैस था ना, उसने मेरे बड़े दोस्तों के पास जाकर जो है ना मुझे शर्मिंदा करवाना शुरू कर दिया। उसमें हाफ़िज़ सानी, उसके अंदर राना इम्तियाज़ साहब, उसके अंदर हाजी उमर विर्क साहब, पाकिस्तान का बहुत बड़ा, बल्कि एशिया नहीं पूरी दुनिया के अंदर जाना जाने वाला नाम। हाजी उमर विर्क साहब ने मुझे कहा कि यार शाहिद भाई, आपने फ़ैसला करवाया है, तो आप मेरे भाई भी हो, दोस्त भी हो, तो आप कम से कम अगर आपने फ़ैसला करवाया तो इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? खैर मैंने बड़ा ज़ोर दिया, और उसके साथ जो है ना एहसन से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन राब्ता नहीं हो रहा था। अब मैंने जब देखा कि एहसन हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा, तो फिर ज़ाहिर है कि बंदे को गुस्सा होता है कि यार इतनी बड़ी-बड़ी शख्सियात, और मुल्की लेवल की नहीं, बैनुल-अक़वामी सतह की जो है ना अफ़राद मुझे कहना शुरू हो गए हैं, तो मेरे लिए शर्मिंदगी थी। मैंने एक प्रोग्राम किया और उसमें मैंने एहसन को जो है ना आड़े हाथों लिया, उसे बड़ा शर्मिंदा किया, और ख़ानदानी बंदा जो है ना उसको बात मार जाती है। आप यकीन कीजिएगा, मैं हल्फ़न आपको ये बात बता रहा हूँ, मेरा यकीन था इस बात पे कि मेरे चंद अल्फाज के साथ ना मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। एहसन ने जो है राब्ता किया, और मेरी 5-6 दिन से बड़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, जिस वजह से जो है ना मैं लाइव बैठ के प्रोग्राम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे खांसी और बुखार की बहुत ज़्यादा शिकायत है। आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे जल्द सेहत याब करे, ताकि मैं बाकायदा जो है ना आपको ज्वाइन कर सकूँ, या आप मुझे ज्वाइन कर सकें। तो मैंने नवीद पहलवान, मेरे भाई हैं, मैंने इनकी ड्यूटी लगाई, बल्कि नवीद भाई ने मुझे कहा कि शाहिद भाई आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करें, मैं आपको बड़े बेहतर नताइज दूंगा, और इन दोनों का मामला जो है ना आपकी सेहत याबी से पहले पहले सॉर्ट आउट करवाऊंगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह कल रात को जो है ना ये आपस में मेरी छत के ऊपर बैठे हुए थे, महाज टावर में। यहाँ पे इन दोनों का आपस में जो लेन देन है वो बिल्कुल क्लियर हो गया है, दोनों आपस में भाई बन गए हैं, और आइंदा ज़िंदगी में आप देखें ये करोड़ों का काम करेंगे, लेकिन इनकी एक दूसरे को शिकायत भी नहीं होगी। मेरा ये तजर्बा, बल्कि मेरा दावा है। और आप ये देखें कि हमारे सुलझे हुए अल्फाज ने जो है ना सारे मामले को जो है ना बढ़ावा देने के बजाय ख़त्म कर दिया है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें कि यहाँ पे बातें क्या हुई हैं रात को। अस्सलाम वालेकुम जी। आपको पता है कि मैंने 5-7 दिन पहले जो प्रोग्राम किया था अवैस भाई की तरह, मैंने ये जो है एहसन भाई के बारे में बड़ी सी बातें की थी, क्योंकि दिल टूटा हुआ था। लेकिन मुझे ये यकीन था कि ये खानदानी लोग हैं, ये इस तरह के हैं ही नहीं, ना फ्रॉडी हैं ना नौसरबाज हैं, क्योंकि 5-7 मीटिंग्स हो चुकी थी। और खानदानी बंदा जो है ना वो अपनी अलामतों से पहचाना जाता है, ये बात तो तस्दीक शुदा है, इसमें दो राय है ही कोई नहीं। तो मैंने ये अंदाजा लगाया था क्या वजह हुई, तो ये इसमें कोई ना कोई ऐसी मामला थे जो ये फेस नहीं कर रहे थे। अभी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये अवैस में बैठे हुए जो लेनदार थे, और ये भाई बैठे हुए जो देनदार थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये नवीद पहलवान जो है ना, मैं 5 दिन से जरा समझ बेड के ऊपर लेटा हूँ, गला खराब है, इतना जबरदस्त इन्फेक्शन है, फ्लू हुआ है, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, और मैं हिल भी नहीं सका। मुझे नवीद भाई ने ये बात कही थी, क्योंकि मुझे पता है कि ये अमन का कहवारा है। नवीद भाई जो है ना लड़ाई झगड़े वाला बंदा ही नहीं। मुझे नवीद भाई ने कहा था शाहिद भाई अगर आप उठें, अल्लाह करे आप जल्दी खैर याब हो, और आपको पता लगे मैंने सारा यक्का बदर कर दिया, तो मेरा नाम मानेंगे। मैं उठाऊं, आप यकीन कीजिएगा मैं बुखार में था,
मुझे जब पता लगा इन दोनों भाइयों का मामला सॉर्ट आउट हो गया, आपस में जो भी लेन देन है खत्म हो गया है, अब इनके मामला जिंदगी में देखिएगा ये करोड़ों का कारोबार करेंगे और 1 रुपए का आपस में घपला नहीं करेंगे। इस चीज की गारंटी मैं दे सकता हूँ क्योंकि ये भी खानदानी है और इस बंदे की तो गारंटी इस बात की, क्योंकि 5-7 मुलाकातों में ये बंदा जो इंप्रेशन मुझ पे छोड़ के गया ना, मैं उस बात से खफा था कि यार इतना डिसेंट आदमी। यानी अब मैं कैसे आपको इतनी तफसील आपको बताऊंगा, इसके ऊपर मैं बाकायदा वीलॉग करूंगा, कल आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। आज चूंकि गला जो है ना इजाजत नहीं दे रहा, तो मैं चाहता हूँ बाकी ये 2 जना थोड़ा थोड़ा आपके साथ जाना थोड़ी सी बातें शेयर कर। अवैस भाई कानून एसएम मेरे को मिला तो नहीं हुआ नहीं भाई किसे किस्म का उन्होंने जिंदगी जैसी है सुनी कोई करोड़ों का काम वापस कर रहे हो तुझे दसो जी एसएम भाई किसे किस्म का मामला ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ नवीन भाई तुझे किस तरह काम मुकाया ये का मतलब ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਭਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਸਿਰ ਜੋੜਨ ਦੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਉਹੀ ਅਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸੁਲਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੋ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਬੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਬੁਰਾ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮਫਾਦਾ ਤਾਲਾ ਬਸ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੇ ਬਦ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला इतना शर्मा के सब भरावां और नाज़रीन ये देखिए एक कितना जबरदस्त मैसेज आपको दिया है कि जिंदगी के अंदर ना एक बात याद रखिएगा, अगर आपको तो दोस्त आपके पैसे उसके नीचे लग जाते हैं, पैसे दब जाते हैं, कभी भी दोस्त को ना छोड़े। ये दोस्त से बहुत गहरे ना, और मजे की बात है कि ये भी क्या बात तारीफ नहीं करते, ये खुद कहते हैं यार बंदा जेन्युइन है, लेकिन वो भी क्राइसिस की ज़ात में आ गए थे। तो दोस्तों को जो है ना पैसों को ये ना छोड़े, क्योंकि दोस्त जो है ना सबसे कीमती असासा होते हैं। मेरा ये मैसेज तो उसके ऊपर अमल कर। दोस्तों को पैसे के लिए जो मत गवाएं, आपके दोस्त जो है ना पैसों से ज़्यादा कीमती होते हैं और इनकी अहमियत जो है ना पैसे से बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि दोस्त जो होता है ना एक ऐसा असासा है जो किसी भी जगह पे कैश किया जा सकता है। जहाँ पे आपका एटीएम या मशीन काम नहीं ना करेगी, दोस्त वहाँ पे भी काम कर जाता है। ये दोनों दोस्त थे, बड़े अच्छे दोस्त हैं और मैं यकीन से ये बात कर सकता हूँ। आप लोग देख लीजिएगा जितना ये मामला हाइप पकड़ गया था, हॉल रोड पे लड़ाई हुई, वीडियो बनी, सीसीटीवी कैमरे, थानों के अंदर, कचहरियों के अंदर मुकदमात का अंदराज का सिलसिला शुरू होने लगा था और ये लड़ाई बहुत बढ़ जानी थी। लेकिन अल्लाह ताला का फजल करम और शुक्र देखें कि हम जैसे लोगों की वजह से जो है ना ये लड़ाई जो है नहीं बढ़ सकी, बल्कि मामला सॉर्ट आउट हो गया। मैं ये एक नसीहत आप लोगों को करूँगा, कभी भी आपका कोई दोस्त पैसे खा जाए तो यार खुदा के वास्ते उस दोस्त को मत छोड़िएगा, पैसा तो आनी जानी चीज़ है। प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी दीजिएगा और अगर आप इन दोनों करैक्टर्स के बारे में कुछ जानते हो तो लाजमी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि लोग भी उसको पढ़ सकें। प्रोग्राम का फीडबैक दीजिएगा और मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।